हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेंसर होते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट सेंसर का हम डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने स्मार्टफोन के अंदर। जैसे कि हमारे जो स्मार्टफोन के अंदर जो सेंसर होते हैं वो जो होते हैं, एक्सेलेरोमीटर होता है, जैसे मान लीजिए गायरोस्कोप सेंसर होता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है, बैरोमीटर सेंसर होता है, मैग्नेटोमीटर सेंसर होता है, लाइट सेंसर होता है, या फिर जो पेडोमीटर सेंसर होता है, या बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं, या फिर मान लीजिए और भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेंसर होते हैं जिनका हम अपने फ़ोन में जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंसर होते हैं इनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, मतलब कौन सा सेंसर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जितने भी हमारे स्मार्टफोन होते हैं उसकी सेटिंग, या फिर मान लीजिए आपने वहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार पे जो हमारे शॉर्टकट आइकन होते हैं तो उनमें आपने चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे एक ऑटो रोटेशन का ऑप्शन दिया होता है। जब भी आप उसे इनेबल करते हैं और तो क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन को मतलब मान लीजिए पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं तो वो आपको स्क्रीन उस तरह दिखाता है। अगर मान लीजिए आप लैंडस्केप में दिखाते हैं तो वो जो पोर्ट्रेट मोड में चीज़ दिखा रहा था उसको लैंडस्केप व्यू में कर देता है, मतलब वो बिल्कुल एज इट इज़ उसको आपको लैंडस्केप व्यू में दिखा देता है। तो यहाँ पे जो ऑटो रोटेशन में जो हमारा सेंसर इस्तेमाल किया था वो एक्सेलेरोमीटर सेंसर का वहाँ पे इस्तेमाल किया था। एक्सेलेरोमीटर सेंसर का एक दोस्तों काम होता है कि वो हमारी फ़ोन की मतलब वो पता लगाए कि हमारा फ़ोन जो है किस पोजीशन में है, वो लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में है, या मान लीजिए वो पोर्ट्रेट मोड में उल्टा है, तो वो वहाँ पे हमारी स्क्रीन को उसी तरह घुमा देता है ताकि जो हमारे फ़ोन में जो चीज़ दिख रही है वो हमें बिल्कुल सीधी नजर आए। तो दोस्तों हमारा जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर का हमारे फ़ोन में ये काम होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फ़ोन के अंदर गायरोस्कोप सेंसर होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मान लीजिए स्मार्टफोन के अंदर गेम खेल लेते हैं और वो जो है लैंडस्केप मोड में खेल लेते हैं, तब क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारी कार होती है वो स्टीयरिंग जो कंट्रोल होता है वो हमारे फ़ोन जिधर हम डायरेक्शन करेंगे वहीं पे उसका स्टीयरिंग चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे सेंसर इस्तेमाल किया था वो किया था गायरोस्कोप सेंसर। गायरोस्कोप सेंसर में क्या होता है दोस्तों कि वो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करता रहता है कि हमारा फ़ोन जो है किस जगह पे रोटेशन हो रहा है। मतलब ये है कि वो एक्स वाई जेड में क्या करता है कि वहाँ पे वो इस्तेमाल करता है पिच रोल यागा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्टीयरिंग है वहीं पे कंट्रोल होता है, उसी डायरेक्शन में आता है और जिससे हम अपने गेम खेल सकते हैं। इसका इस्तेमाल बाकी और 200 चीज़ों में किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड में आप बिल्कुल एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं तो वो बताता है। अगर मान लीजिए आप वाई की तरफ जाना चाहते हैं, प्लस में माइनस में, वो सभी वैल्यू आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। तो दोस्तों यहाँ पे गायरोस्कोप सेंसर जो हमारा ये काम करता है हमारे स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों जब भी हम कोई कॉलिंग कर रहे थे तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम फ़ोन कान के पास ले जाते हैं या अपने हिस्से के पास ले जाते हैं, जब वो बिल्कुल पास आ जाता है, मतलब जहाँ पे से हमने सुनना होता है, तो हमारे फ़ोन की डिस्प्ले जो है बंद रहती है। वो दोस्तों इसलिए बंद रहती है कि वहाँ पे जो प्रोक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे फ़ोन जहाँ होता है, स्पीकर जहाँ पे होता है, जहाँ पे से हम सुनते हैं, वहाँ पे लेफ्ट या राइट में जो प्रोक्सिमिटी सेंसर दिया होता है, अगर आप उसे कैमरे से देखेंगे तो वहाँ पे जो एक इंफ्रारेड लाइट जलती रहती है। अगर उसके सामने से मान लीजिए आप कोई भी चीज़ रख देते हैं तब भी हमारी जो डिस्प्ले बंद हो जाती है। और दोस्तों वो डिस्प्ले इसलिए बंद होती है ताकि हमारी जो पावर यानी कि बचे रहे, मतलब अनवांटेड चीज़ ना हो कोई भी बैकग्राउंड में, या फिर मान लीजिए कि हमारी जो स्क्रीन के साथ, मतलब वहाँ अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो वो टच होके कोई और फंक्शन ना हो खुल जाए। तो दोस्तों वहाँ पे इसलिए प्रोक्सिमिटी सेंसर का इस्तेमाल किया था ताकि हमारी जो फ़ोन करते टाइम हमारी जो डिस्प्ले बंद हो सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर मैग्नेटोमीटर सेंसर होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों जब भी हम अपने मान लीजिए कोई डिजिटल कंपास अपने जो डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मैग्नेटोमीटर सेंसर होता है वो हमें नोट डायरेक्शन दिखाता है उसमें। अगर मान लीजिए आप सेंसर को वैसे भी बिना किसी एप्लीकेशन के अपने फ़ोन में देखेंगे तो वो आपकी नोट डायरेक्शन दिखाएगा, और डिजिटल कंपास में बाकी आप वहाँ से अपनी जो देख सकते हैं कि आपकी जो नॉर्थ साइड कौन सी है, आपकी जो साउथ साइड कौन सी है, या फिर ईस्ट साइड कौन सी है, या वेस्ट साइड कौन सी है, वो आपको डिजिटल दे दिखा देगा। पर दोस्तों यहाँ पे जो मैग्नेटोमीटर होता है सिर्फ वो ये शो करता है कि हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन का उसी अकॉर्डिंग जो बाकी हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। मतलब ये है कि मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल हम अपने
जियो लोकेशन देखने के लिए करते हैं कि हम किस लोकेशन की तरफ जा रही हैं। तो दोस्तों मैग्नेटोमीटर सेंसर का हमारे स्मार्टफोन के अंदर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर लाइट सेंसर होता है उसका क्या काम होता है, या उसे एम्बिडेंट लाइट सेंसर भी बोल देते हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपने जब भी देखा होगा कि वहां पे ऑटो का ऑप्शन क्या होता है, ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन किया होता है जब हमने स्मार्टफोन में, तो क्या करता है कि एम्बिडेंट लाइट सेंसर जो क्या करता है कि हमारे आसपास के एरिया की लाइट को ऑब्जर्व करता है कि उसकी लक्स कितनी है। लक्स का यहाँ पे मतलब होता है इल्यूमिनेंस, लाइट की कितनी इल्यूमिनेंस है, तो वो जो है डिटेक्ट करता है। उससे बाद वो क्या करता है कि मान लीजिए अगर जो हमारी वहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो वो हमारी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, ताकि हम जो अपनी वहाँ पे अपनी स्क्रीन में देख पाएँ कि क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ पे जो लाइट की इल्यूमिनेंस है वो कम है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर देता है, ताकि हमारे आंखों पर ज़्यादा ना पड़े। जैसे आपको पता है कि अंधेरा होता है, अंधेरे में अगर हम ज़्यादा स्क्रीन की ब्राइटनेस करेंगे तो हमारी आंखों पे भी काफ़ी जोर पड़ेगा और हमारी बैटरी की खपत भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इसी करके क्या करता है कि वहाँ पे जो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है उसमें दोस्तों वहाँ पे जो हमारा लाइट सेंसर काम करता है, जिसकी वजह से हमारी फ़ोन की बैटरी बढ़ जाती है, या कहीं कि हमें बार बार सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ती। अगर हम बाहर जाएँ तो वहाँ पे जो ब्राइटनेस काफ़ी होती है और फिर हमें अपने ब्राइटनेस कुछ भी स्क्रीन में दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पे हमें फिर दोबारा अपने आप मैनुअली करनी पड़ती है। और ऑटो ब्राइटनेस से वहाँ पे क्या होता है कि वो एम्बिडेंस सेंसर जो होता है लाइट सेंसर वो डिटेक्ट कर लेता है और हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस को जो ऑटोमेटिक बढ़ा देता है और घटा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लाइट सेंसर का इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन में इसलिए किया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो हमारा बैरोमीटर होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों बैरोमीटर का यहाँ पे काम होता है कि जितना भी हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको वो बताता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, या मुझे कह सकते हैं कि वो हमें बताता है कि हमारा जो सी लेवल से हमारी जो ऊंचाई कितनी है वो हमें ये बताता है, जिसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो दोस्तों बैरोमीटर का हमारे जो स्मार्टफोन के अंदर इस तरह इस्तेमाल किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर अगला सेंसर आता है, और ये जो सेंसर है काफी महंगे फोन में आता है, ज्यादातर नॉर्मल फोन में आपको देखने को नहीं मिलता। वो जो होता है पेडोमीटर। दोस्तों पेडोमीटर का यहाँ पे इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि वहां पे वो आपके डिटेक्ट करता है कि आप कितने कदम चले हैं, मतलब वो कितने दिन भर में आप किलोमीटर चले हैं। तो यहाँ पे जो पेडोमीटर हमारा वो बताता है। कई बार जो होता है पेडोमीटर जो होता है मैनुअली होता है, वो हमारे लेग पे बंद होता है, जिससे वो क्या करता है कि हमारे कदम नापता है कि हम कितना शॉर्टर नापे, और वो हमें बताता है कितने कदम हम चले हैं और कितने किलोमीटर तक हम चले हैं और कितने टाइम के लिए चले हैं। वो सब रीडिंग हमें अपनी जो डिजिटल जो जितनी भी ऐप होती है उसके अंदर बताता है। या फिर दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा पेडोमीटर था वो क्या करता है कि हमारे फोन में मतलब वो जीपीएस के थ्रू ये बताता है कि हम कितने किलोमीटर चले हैं, और वहां से वो जो बता देता है कि हम जो है कितने कदम चले हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप बिल्कुल प्लेन जगह पर चल रहे हैं तो वो आपका क्या करता है कि आप जितना किलोमीटर चले हैं और वो टाइम, तो वो उस हिसाब से आपके जो स्टेप बताता है कि आप कितने स्टेप चले हैं। तो दोस्तों पर ये इतना एक्यूरेसी नहीं होता है, इसमें जो +-5% की जो एरर होती है। तो दोस्तों पेडोमीटर का हमारे जो स्मार्टफोन के अंदर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे अगले सेंसर होते हैं वो होते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। दोस्तों बायोमेट्रिक सेंसर में हमारे क्या आता है, उसमें जो हमारे टच सेंसर आता है, जैसे कि हम अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर से अपनी जो फोन का लॉक खोलते हैं ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है काफी अच्छी हो सके। या फिर जो हमारा उसमें होता है कि आइरिस सेंसर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंख में जो आइरिस होता है उसको डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से हमारा जो फोन अनलॉक करता है। और या फिर जो उसके अंदर जो होता है और जो मतलब जिसे हम बोलते हैं वो जो होता है फुली फेस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करता है और हमारा जो वो लॉक खोल देता है, जो हमारे सारे बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे तीनों तरह के बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं उनका जो हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था ताकि हमारे फोन की जो सिक्योरिटी बढ़ सके। दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं जो हमारे फोन के अंदर और कौन से जो सेंसर होते हैं। दोस्तों उससे बाद जो हमारे फोन के अंदर जो सेंसर होता है वो होता है थर्मोमीटर सेंसर। दोस्तों उसमें क्या होता है कि वो हमारे टेम्परेचर बताता है, मतलब हमारे जीपीयू का कितना टेम्परेचर है, हमारे जो बोर्ड का कितना टेम्परेचर है, मतलब हमारी बैटरी का कितना टेम्परेचर, वो हमें ये बताता है कि हमारा फोन ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। अगर वो ज्यादा गर्म हो रहा है तो क्या करता है कि हमारे सिस्टम को शट डाउन करता है, या वो आपको नोटिफिकेशन देता है कि आपका फोन काफी हीट जनरेट कर रहा है। मतलब हमारे स्मार्टफोन में अब आने लग चुका है कि वो जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा अगर हमारा फोन ज्यादा हीटिंग हो रहा होगा। तो दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो और सेंसर जो होता है वो होता है एयर ह्यूमिडिटी सेंसर। ये दोस्तों कई स्मार्टफोन में होता है और इसमें क्या होता है कि वो हमें बताता है कि हमारा जो एयर के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है वो हमें जो कैलकुलेट करके बताता है। पर उसके लिए दोस्तों हमें एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है और हमें एप्लीकेशन में जो हमारा बता देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एयर ह्यूमिडिटी सेंसर का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर और जो सेंसर आते हैं वो होते हैं हार्ट रेट सेंसर, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी मतलब फिंगर रख के वहाँ पे कि आपकी हार्ट रेट कितनी चल रही है, वो आप पे आपको बताता है। और ये जो होता है कई स्मार्टफोन में होता है और ये जो काफी महंगे फोन में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा कि आपको हार्ट रेट वहाँ पे सेंसर मिलता है। और दोस्तों इसके साथ आपको जो सेंसर मिलता है आपके स्मार्टफोन में, पर वो ज्यादातर आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको ज्यादातर जापान में ही देखने को मिलेगा। उसमें जो सा दोस्तों होता है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो सेंसर होता है वो होता है
गाइगर काउंटर सेंसर। उसमें दोस्तों क्या होता है कि वो बताता है कि हमारे जो आसपास कितनी रेडिएशन है। वैसे तो दोस्तों हमारे फोन में जो सार वैल्यू होती है उसमें दोस्तों क्या होता है कि वहां पे वो बताता है कि हमारे जो फोन की जो सार वैल्यू कितनी है हेड और बॉडी के अंदर। पर दोस्तों ये जो होता है मतलब गाइगर काउंटर सेंसर होता है, ये क्या करता है कि हमारे जो आसपास जितनी रेडिएशन होती है, मान लीजिए आप किसी जो टावर के पास है या मान लीजिए कोई रेडिएशन के सेंटर के पास है, तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे जो रेडिएशन लेवल कितना है। तो दोस्तों आप समझिए कि वो कितना सही जो सेंसर है कि आपकी जान भी बचा सकता है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन कितनी खतरनाक होती है। तो दोस्तों उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा सेंसर होते हैं। और जो लास्ट में एक जो सेंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है कि IR सेंसर, जिसे इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं या रिमोट सेंसर भी बोलते हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है कि हम अपने फोन को जो रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं किसी चीज का, जैसे मान लीजिए एयर कंडीशन का बना सकते हैं या फिर टीवी का बना सकते हैं, किसी बॉक्स का बना सकते हैं। कई बार हमें रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता तो हम अपने जो फोन के थ्रू ही उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों IR ब्लास्टर का हमारे स्मार्टफोन के अंदर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमारे स्मार्टफोन के अंदर और भी कई तरह के सेंसर होते हैं, पर ज्यादातर जितने भी ये सेंसर मैंने बताए हैं ज्यादातर इन्हीं सेंसरों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि ये जो सेंसर मैंने बताया जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, हमारा गायरोस्कोप सेंसर हो गया, लाइट सेंसर हो गया, या फिर मान लीजिए हमारा प्रोक्सिमिटी सेंसर हो गया, ये सब कैसे काम करते हैं, अगर आपको ये जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर फुल डिटेल बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि जितने भी हमारे स्मार्टफोन के अंदर ये डिफरेंट सेंसर होते हैं इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।